हमारी जो चर्चा का केंद्र रहा है वो इस समय कहाँ पर रहा है, तो हमारी चर्चा का केंद्र महायान दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है, हम लोग इसमें किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग इस समय बौद्ध दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन में हम लोग इस समय जो है महायान दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। महायान दर्शन में भी हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से अश्वघोष का जो दर्शन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अश्वघोष की जो है हम लोगों ने जो है बारे में बताया था कि अश्वघोष को हम ये मान सकते हैं कि हीनयान और महायान के बीच में जो है एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है कि एक तरफ हीनयान है, एक तरफ महायान है, और यह बीच में जो है एक कड़ी के तौर पर जो है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये जो है चर्चा किया था कि अश्वघोष का जो दर्शन है, जो शुरुआती महायान दर्शन है, और ख़ास तौर से जो है महायान शुद्धोत्पाद शास्त्र है, इस दर्शन ने जो है ये कहा था कि जो मूल तत्व है, मूल तत्व जो है वह तथता है। तो उसको शब्द जो दिया गया था वह तथता दिया गया था, और उसके बारे में ये बोला गया था कि यह तथता जो है यह निर्विकार है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। और इसके जो है फिर मैं एक बार जो है रिवीजन थोड़ा सा करवा दूं कि मूल तत्व को हमने क्या बोला था। मूल तत्व जो है तथता है, यह काफी हद तक जो है ये जो अद्वैत दर्शन है उसके जैसा है, और इसको अलग अलग कारणों से जो है अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सत्ता की दृष्टि से इसे क्या नाम दिया गया है, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि सत्ता की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, इसे भूत तथता कहते हैं। भूत तथता कहते हैं। बोध की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, यानी कि ज्ञान की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, तो ज्ञान की दृष्टि से इसे जो है बोध शब्द मुझे लिखना चाहिए। बोध की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं, तो बोध की दृष्टि से इसे बोध या प्रज्ञा कहा गया है। ठंड बहुत ज्यादा है तो लिखने में बहुत दिक्कत होती है। व्यापकता की दृष्टि से हमने ये कहा था कि व्यापकता की दृष्टि से क्या कहा गया है, बताते रहिएगा आप लोग को अगर याद आए। तो व्यापकता की दृष्टि से जो है इसे धर्म का या धर्म धातु कहा गया है। धर्म का या धर्म धातु कहा गया है। और इसके अलावा आनंद की दृष्टि से इसे क्या कहा गया है, तथागत गर्भ। आनंद की दृष्टि से इसे तथागत गर्भ कहा गया है। अब ये भी हमने कहा था कि यह जो है सत्य असत्य इन सब से जो है यह मुक्त होता है। इसको सत्य या असत्य की कैटेगरी में बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बुद्धि की 4 कोटियों पर हम लोगों ने जो है चर्चा की थी कि बुद्धि की 4 कोटियां होती हैं। बुद्धि की 4 कोटियां कौन कौन सी हमने डिस्कस की थी। बुद्धि की जो 4 कोटियां हमने डिस्कस की हैं वे हैं सत, यानी कि सब कुछ सही है। बुद्धि जो दूसरे रूप में समझती है वह असत के रूप में समझती है, कि चीजों को असत के रूप में समझती है। तीसरी समझती है कि चीजें जो है सदसत रूप में होती हैं, यानी कि कुछ चीजें सही और गलत दोनों होती होंगी। और चौथा है कि कुछ चीजें जो है वह सद सत भिन्न के रूप में होती हैं। तो ये जो है इसका पूरा का पूरा जो है 4 कोटियां हैं। और हमने कहा था कि बुद्धि इन्हीं कोटियों के जरिए, ये जो इसके खांचे हैं, ये एक तरह से कहिए कि बुद्धि के पास 4 तरीके के रंग हैं, और जो कुछ भी चीजें आती हैं बुद्धि उनके ऊपर इन्हीं रंग को फेंक करके, जैसे कि आप ये समझिए कि
कोई चीज है आपके सामने लेकिन वह काफी हद तक अदृश्य है, यानी कि वह हवा का बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि उसका वस्तुतः कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ फिल्में सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि फिर उसको देखने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोई रंग कोई चीज ऐसी फेंक देंगे जिससे कि उसका आकार एक दिखने लगता है। ये कभी आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। तो इसी तरह से बुद्धि के सामने जो कुछ भी आता है वह निर्विकल्प है, वो किसी कोटि में किसी खांचे में सांचे में नहीं बैठा हुआ है। तो बुद्धि अपने जरिए उनमें से कुछ हिस्सों को समझने के लिए इन्हीं चार में से किसी एक विकल्प का, ये कोटि मतलब विकल्प है कि सत असत सत सत और सत सत भिन्न, इन चार कोटियों के जरिए समझने की कोशिश करती है। यानी कि जिसे हमने समझा उसे इस चार कैटेगरीज में समझा, लेकिन वह वस्तुतः उन चारों में से कोई है नहीं, बल्कि बुद्धि की यह विवशता है कि वह समझने के लिए ऐसा करती है। जैसे कि एक पुराना एग्जाम्पल भी मैं दे रहा था कि अगर आपने 10वीं 11वीं में फिजिक्स पढ़ी होगी और फिजिक्स में आपने अगर जो है लेंसेस पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो उत्तल लेंस होता है जो हमारी आंखों पर है, तो उसके जरिए जब कोई तस्वीर बनती है तो वो तस्वीर हमेशा जो है दिमाग पर जब वो तस्वीर बनाती है, आंखों से जब वो टकरा करके अंदर जाती है, तो वो हमेशा उल्टी बनती हैं। यानी कि हम सामने जिस व्यक्ति को खड़ा देख रहे हैं वह सर के बल और पांव के बल होता है, पर बुद्धि अपने एडजस्टमेंट के जरिए, बुद्धि अपने कोटियों का प्रयोग करके उसे पांव की तरफ खड़ा करती है और सर की तरफ, सर उसका ऊपर की तरफ होता है। तो बुद्धि जैसा समझती है, बुद्धि चीजें वैसी हो यह आवश्यक नहीं है। हमारी आंखें जैसी चीजों को देख रही हैं, चीजें वैसी हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि इन कोटियों और विकल्पों के जरिए इस जगत को कुछ अलग तरीके से समझती है। तो ये कहना इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को जैसा समझते हैं वैसी चीजें होती नहीं हैं। जैसे कि हमने कुछ चीजों को विकास माना और ये कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़ी अच्छी होगी, वैसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। पहाड़ दरकने लगे हैं, पहाड़ों पर जो है बर्फ पिघलने लगी है, और जिस राजस्थान में बर्फ की कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे वहां बर्फ पड़ने लगी है। तो जिसे हमने विकास समझा था अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वह विकास नहीं, वह विनाश है। हमें यह लगता है कि हमारे पास धन दौलत होगी, हमारे पास और चीजें होंगी तो हमारा जीवन जो है बड़ा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों के पास धन दौलत हो गई उन्हें यह समझ में आया कि धन दौलत की वस्तुतः उतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए ज्यादातर वो लोग जो कहते हैं कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनके घर में पैसा खूब भरा होता है। कभी कोई गरीब आदमी आपसे ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। गरीब आदमी के लिए पैसा सब कुछ हो सकता है, उसके लिए हर चीज की जरूरत है। लेकिन जिसके घर में अंबानी अब उपदेश दे सकते हैं कि पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से आप जो है भोजन खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से आप घर खरीद सकते हैं लेकिन घर का जो संतोष होता है आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम जिन चीजों पर अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या है, तो क्या फिर पैसा होना चाहिए? बुद्ध के पास सब कुछ है, बुद्ध सब कुछ छोड़ करके घर बार दरवाजा छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तो क्यों नहीं किसी एक बिंदु पर किसी एक जगह पर सभी लोग टिकते हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सत्य वस्तुतः जो है हम अपने बुद्धि के जरिए नहीं जानते हैं। एक ही चीज को जैन दर्शन में भी आपने पढ़ा था, कोई अलग तरीके से कहता है, कोई अलग तरीके से कहता है, उसी बात को जो है यहाँ पर भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि बुद्धि जो है इन्हीं कोटियों और विकल्पों के जरिए जो है इस जगत के जो है स्वरूप का जो है अन्यथा जो है प्रतीति कराती है। ठीक है, तो फिर जो तत्व है वह कैसा है? अगर ये अन्यथा प्रतीति हो रही है
तो तत्व का स्वरूप क्या है, हम इसको कैसे माने? तो कहे कि इसमें आपको बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो दर्शन है ये कहता है कि तत्व कैसा है। एक तो अगर बुद्धि जो है वह चार कोटियों के जरिए समझती है, तो चार कोटि को हम क्या शब्द लिख सकते हैं? चार कोटि को हम थोड़ा संस्कृत वाली जो है भाषा में इसको हम लिख सकते हैं चतुष्कोटि, यानी कि चार कोटियों वाला। तो यह क्या हो गया? यह चतुष्कोटि हो गया है। तो चतुष्कोटि से जो है में ये बधा हुआ है, चार कोटियों में ये बधा हुआ है। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर इससे अलग है। जैसे आपने बोला था कि हर दर्शन में जाके हर शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो सर हम चारवाक पढ़ रहे थे, तो उसमें ना जैसे उसमें चारवाक में बोला गया है कि वो अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने शब्द की जगह साक्ष्य को माना। तो साक्ष्य और शब्द एक जैसा कैसे हो सकता है? साक्ष्य शब्द का प्रयोग कहां पर किया है चारवाक दर्शन ने? सर हम नेट से पढ़ रहे थे ना, मैं इसीलिए तो नेट से मत पढ़ो ना बेटा, ये बिल्कुल से जो है। और नेट में कौन सा जो है वेबसाइट थी? सर विकिपीडिया से पढ़ रहे थे हम। विकिपीडिया पर बेटा कोई भी बात सही नहीं होती। मैंने विकिपीडिया को कितनी बार मना किया है। सर वैसे मैं मतलब साक्ष्य का मतलब तो सामने हो गया ना, कि आप किसी चीज को सामने देख रहे हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण। ओके, तो ठीक है सर। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर? उनका साक्ष्य का मतलब प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष नहीं है ना, प्रत्यक्ष के अलावा उन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष को तो वो मानते हैं, लेकिन अनुमान और साक्ष्य का वो खारिज करते हैं। साक्ष्य का मैं इस चीज को थोड़ा सा विकिपीडिया वगैरह बहुत हल्की चीज होती है, डोंट यूज विकिपीडिया। और तुम दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट होकर के तुम विकिपीडिया से पढ़ रही हो। अरे मान लो कि तुम PSIR पढ़ती, हिंदी पढ़ती, एंथ्रो पढ़ती, कोई और सब्जेक्ट पढ़ती, सोशियोलॉजी पढ़ती, और तब तुम ये कहती कि हम इतिहास के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ लिया था ना उसको, कि उसका बैक क्या है, तो उस चीज के लिए तो बेवकूफ हो, है ना। इसको जो है ऐसे लिख करके कागज पे चिपका देना सामने कि मैं बेवकूफ हूँ, जो मैं दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट होकर के विकिपीडिया जैसे जो है अनऑथेंटिक चीज से मैं पढ़ती हूँ, ये लिख देना नीचे, ठीक है। तो इससे जो है ध्यान रखेगा इंदर से। ठीक है सर। बताओ, इतनी गहरी और गंभीर हम लोग चर्चा करते हैं और तुम जाकर के विकिपीडिया से पढ़ रही हो। मतलब कि ये ठीक ऐसे ही हो गया जिसी के घर में कामधेनु रखी हो वो जाकर के छेरी का दूध दुहावे। छेरी मतलब बकरी तो का। वो एक्चुअल में ना चारवाक के लिए थोड़ा सा और पर्याप्त मटेरियल देख रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे पर जितना तुमने मटेरियल पढ़ा है उससे ज्यादा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटेड लो। चारवाक पर, जैन पर, बौद्ध पर। तो मैंने लगा कि 2.5-3 महीने से मैं केवल भारतीय दर्शन पर चर्चा कर रहा हूँ, अभी इतना कम किया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी यही वजह है कि जो मैं चर्चा इतनी लंबी चौड़ी खींच करके ले जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को मैं पूरा परिचय दे सकूं। तो बजाय अलग अलग स्रोतों को पढ़ने के लिए एक ही स्रोत को बार बार पढ़ो। ये कितनी बार लोगों ने बोला होगा कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। जितना कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब बेटा गारंटी के साथ ले कि जो कुछ भी इस क्लास में चर्चा हो रही है इससे ज्यादा गहरी चर्चा रिसर्च स्कॉलर्स के ही पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। यस सर। ठीक है ना। तो ये बहुत हल्की और दोयम दर्जे की चीज है जिसे कि तुम पढ़ने की कोशिश करो। सर एक्चुअली मुझे ना बस इसका मतलब पता करना था साक्ष्य का। फालतू की बात कर रही हो। तुम्हें साक्ष्य का मतलब नहीं पता करना था? साक्ष्य आया ही क्यों तुम्हारे सामने? क्योंकि तुम जो है जैन दर्शन को, चारवाक दर्शन को तुम पढ़ने के लिए कहाँ जा रही हो? बिल्कुल सर, अभी नेक्स्ट टाइम से सर थोड़ा सा अपना तो जो है मेरे पास उसी को पढ़ूंगी दोबारा से। कामधेनु को, तो कामधेनु गाय जानती हो? जानती हो सर?
उससे जो मांगो वो दे देगी, और तुम कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध पीने पर लगी हो, क्या होगा? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम उससे नहीं करेंगे, जो बुक है वगैरह उसी से ही पढ़ लो। मतलब हम को भगवान जो है चुन चुन के स्टूडेंट दिए हैं। एक है तो वो दिव्या मैम की दीवानी है क्लास में, खान सर की दीवानी है, वो उनकी क्लासेस का जो है मुझे बताती रहती हैं कि वहां से वो पढ़ करके आई हैं मोहतरमा। नहीं सर, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं किसी के मतलब। हाँ, और दूसरी जो है वो जो है चारवाक दर्शन पर जो है 6 क्लास मैंने ले रखी है, और इनको विकिपीडिया पर पढ़ने की जरूरत है। बताइए, अपने टीचर से इस्तीफा क्यों नहीं मांग लेती तुम? सर अगर सुजेशन बताए ना तो किसका है, तो आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए कहता ना संगत बिगाड़ देती है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो तत्व कैसा है? तो तत्व कैसा है, इस प्रश्न का अगर जवाब दें तो जवाब ये होगा कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। यह कैसा है? चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। अफसाना वास्तव में तुमको बताएं कि तुमको तुम्हारे पीछे का दृश्य देख करके ना मेरा लालच बढ़ता चला जा रहा है। इतना शानदार मतलब लग रहा है कि मतलब दिल खुश होता चला जा रहा है। और अब मैं बताओ, कमरे में बंद, चारों तरफ से लाइट जला करके मैं बैठ करके पढ़ रहा हूं। दर्शन शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे सही जगह वही है। किताब उताब लेकर के निकल जाओ, इसे झाड़ी वाड़ी में बैठ करके आराम से पढ़ते रहो, कितना बढ़िया। मतलब तुम तो वैसे भी जैन दर्शन के जो है गढ़ के करीब में बैठ करके, पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके जंगलों में पढ़ रही हो। और सच में बताया, मेरा मन कर रहा है कि बस गाड़ी उठाऊं और पहुंच जाऊं तुम्हारे पास। इसलिए तो बोलते हैं सर, कभी हजारी चाहिए। मैं जल्दी प्लान करूंगा, मैं उधर आऊंगा। बल्कि एक आध कोचिंग से भी मेरी बात हुई है, तो ये होगा कि हाँ ठीक है, कुछ प्लान करते हैं। तो तुम्हारे हजारीबाग में भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, रांची में खास तौर से। तो उन लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो लोग करेंगे हाँ तो ठीक है, अगर रांची तक भी आते हैं तो हजारीबाग जरूर आएंगे। बट आई एम ट्राइंग। रांची से हजारीबाग ज्यादा दूर नहीं है सर, सिर्फ 90 किलोमीटर है। हाँ, तो जिस दिन सैटरडे संडे फुर्सत मिलेगी गाड़ी उठा के आ जाएंगे। देखो पहले कुछ मतलब कंक्रीट हो जाए तो मैं आऊंगा उधर। पर मेरी बहुत इच्छा है, आज के बाद तो मेरी इच्छा और बढ़ गई है वो लालच देकर। तुम सोचो मेरी क्या हालत है, बंद कमरा, पर्दे वर्दे गिरा करके एकदम ठंड में ठिठुर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुमको देख करके ये एहसास हो रहा है कि मैं कैद में हूं। और सोचा ना कि हम लोग कैद में ही, तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे जो तुम इस तरह से जो है आजाद हो। तो ये तत्व कैसा है? चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। विनिर्मुक्त कहने का क्या मतलब है कि चतुष्कोटि क्या है? सत, असत, सद सत और सत सत भिन्न, उससे वह मुक्त है, यानी कि उसकी सीमा के परे है, वह उनमें नहीं आता है। अब ये कहते हैं कि यहीं पर अविद्या का रोल आता है। अविद्या ही हमको जो है चतुष्कोटि में ले जाती है। ठीक है, अविद्या से ही प्रतीत्य समुत्पाद चलता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वह क्या है। तो प्रतीत्य समुत्पाद चक्र जो है चलता है। आप इसको जो है जन्म मरण चक्र भी कह सकते हैं। अविद्या के कारण ही प्रतीत्य समुत्पाद चक्र या अविद्या प्रतीत्य समुत्पाद चक्र का
कारण है, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो फिर कहते हैं कि अविद्या निवृत्ति अगर हो जाए तो क्या होगा? तो अगर अविद्या से निवृत्त हो जाए, मुक्त हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि अविद्या से निवृत्ति ही फिर निर्वाण है, यानी कि प्रत्यक्ष समुद्रपाद चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्र से मिल जाएगी। अब ये कहते हैं कि अविद्या के कारण ही आपको क्या होता है, अविद्या के कारण ही दुनिया जो है आपको इस रूप में दिखाई देती है। ये कहते हैं कि निर्विकल्प और निरुपाधि तत्व जो है, निर्विकल्प और निरुपाधि तत्व, ये कैसे हैं? तो कहते हैं निर्विकल्प और निरुपाधि तत्व जो है वह भूत तत्वता है। क्या है? भूत तत्वता। यही ओरिजिनल माल है। और अविद्या के कारण क्या होता है? अविद्या के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं? तो कहते हैं कि अविद्या के कारण यह सविकल्प दिखाई देता है। सविकल्प के रूप में ये कैसा हो जाता है? तो ये सोपाधि तथता हो जाता है। सोपाधि तथता हो जाता है। अब जरा मैं सोपाधि शब्द का मतलब बताऊं तो दो शब्द आप लोग समझिएगा। एक होता है सोपाधि। सोपाधि शब्द कैसे बना है? सधन उपाधि से। उपाधि शब्द जो है वो कैसे होता है? वह होता है कंडीशन से। कंडीशनल है। तो अगर कोई चीज कंडीशनल है यानी कि कुछ शर्तों के साथ है तो उसे हम सोपाधि बोलते हैं। यानी कि कुछ शर्तों के साथ। ये कुछ शर्तों के साथ होता है। और दूसरा शब्द है निरुपाधि। क्या शब्द है? निरुपाधि। तो निरुपाधि शब्द क्या है? निर्धन उपाधि। ये शब्द आप लोग को सीखना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा। तो निर शब्द का क्या मतलब है? विदाउट। बिना कोई शर्त। बिना कोई शर्त के होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन, बिना शर्त के। तो जब कोई चीज निर्विकल्प है, निरुपाधि है, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं बधा है, वह सबसे मुक्त है, तो वह भूत तथता है। और जब वह अविद्या का आरोपण हो जाता है उसके ऊपर, अविद्या के कारण क्या होता है कि वो हर एक चीज कंडीशनल दिखाई देती है। जैसे आपके सामने की दीवार आपको कैसी दिख रही है? तो हम कहेंगे कि जो सामने की दीवार हमको दिख रही है, दैट इज इन ग्रीन कलर, दैट इज इन व्हाइट कलर, दैट इज इन रेड कलर। So if I am able to see the red, green, yellow color, the wall is thick, the wall is thin, the wall is with good height, the wall is not of that much height. तो जब भी हम किसी चीज का वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो वह वर्णन किस प्रकार का होता है? तो कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज का वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो वह कुछ उपाधियों के साथ होता है, कुछ शर्तों के साथ कोई कंडीशन लगी होती है कि वह लाल है, नीला है, पीला है, मोटा है, हरा है, ऊंचा है, नीचा है, बढ़िया है, खराब है। आप किसी चीज की भी जो है बारे में बात करिए और कहिए कि यह इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या यह संभव है? आपकी बुद्धि कभी भी चीजों को इस तरह से समझ सकती है कि जिसमें कोई कंडीशन ना हो? जरा सोच करके देखिए। There will be some certain conditions.
विदाउट कंडीशंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या चीजें वास्तव में कंडीशन के साथ आती है? नहीं, कंडीशन तो बाहर से रखी गई है ना। दीवार अपने आप में कैसी? क्या दीवार अपने आप में मोटी होती है? दीवार अपने आप में पतली होती है? कोई दीवार मोटी होगी, कोई दीवार पतली होगी, कोई दीवार ऊंची होगी, कोई दीवार नीची होगी, कोई दीवार सफेद होगी, कोई दीवार नीली होगी, हरी होगी, पीली होगी। तो इस तरह से दीवारें क्या हैं? दीवार, जितने भी हम दीवार के बारे में जानते हैं, दे आर विथ सम स्पेसिफिक कंडीशंस। वे कुछ निश्चित शर्तों के साथ आती हैं। लेकिन अपने आप में दीवार कैसी है तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जब भी दीवार को जाना है तो हमने विद स्पेसिफिक कंडीशन से ही जाना है। तो दीवार अपने आप में कैसी है, यहां तक कि जो नाम भी दे दिया, तो क्या दीवार का नाम वस्तुतः दीवार है? किसी दीवार पर दीवार नाम देखा है आपने? अफसाना के ऊपर अफसाना कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। शी इज अ गर्ल। लेकिन जब हमने बोला कि अफसाना, तो हमने क्या किया? हमने एक कंडीशन पुट की। तो क्या यह कंडीशन वस्तुतः अफसाना की कंडीशन है? अफसाना को अफसाना न बुला करके हम इनको जो है कोई और नाम, हम सरोज विमला करके बुला देते, तो सरोज विमला करके बुला देते, तो क्या अफसाना चेंज हो जाएंगी? नहीं, वी आर जस्ट चेंजिंग द कंडीशंस। और ये कंडीशंस कहां से आई हैं? क्या अफसाना लेकर के पैदा हुई थी? नहीं, वी आर पुटिंग सच कंडीशंस। जाति है, धर्म है, लिंग है, दीज आर ओनली कंडीशंस, दीज आर नॉट रियल आइडेंटिटीज। सो हम किसी को जिस तरह से भी जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? हम उसको जो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ जानते हैं। तो यही कहते हैं कि ये स्पेसिफिक कंडीशंस आई कहां से? तो कहते हैं कि ये स्पेसिफिक कंडीशंस अविद्या की वजह से आती हैं। इग्नोरेंस शब्द आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर ये जिस तरह से अविद्या, सविकल्प और निर्विकल्प के बारे में चीजें बात कर रही हैं और तमाम चीजों पर बात कर रही हैं, वो कहां से एक्चुअल में पैदा होता है? तो वी कैन से कि यह इग्नोरेंस है। किस चीज का इग्नोरेंस है? क्या चीज नहीं जान रहे? क्या अविद्या है? कि हम मूल तत्व को नहीं पहचान रहे हैं। जैसे कल हमारी बिटिया थी, वो फोन चार्जिंग में लगा हुआ था, स्विच ऑन था, और उसको जो है मुंह में लेकर के चूसने की कोशिश कर रही थी। अब एग्जैक्टली क्या है? दैट इज द इग्नोरेंस। और वह इग्नोरेंस जब कभी भी होगा तो वह उनके लिए कष्टदायक होगा। आप रस्सी को सांप समझ लीजिए, इग्नोरेंस है। आप कास्ट को, रिलीजन को आप एक्चुअल समझ लीजिए, इग्नोरेंस है। और ये सब इग्नोरेंस क्या करते हैं? अंततः कष्ट के ही साधन बनते हैं। और ये जितना भी इग्नोरेंस आएगा वो कहां से आएगा? बुद्धि के जरिए। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग जब भी सोचता है तो कष्ट देता है, दिमाग कभी सुख नहीं देता है। दिमाग 4 पैसा दे देगा तो पैसा कमाने में दुख, कमा लिया तो बचाने में दुख, खर्च कर दिया अनायास रूप से तो शरीर को दुख। तो ये कभी भी अगर देगा तो इग्नोरेंस हमेशा दुख देगा। तो रास्ता क्या है? एवॉइड द इग्नोरेंस। और ये चीज यहां पर अगर मैं आपको कहूं तो ये जो भूत तथता है, जहां पर हमने चर्चा किया, आइए अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊं। नाउ लेट्स कंपेयर दिस फिलॉसफी ऑफ महायान दर्शन विद द अद्वैत वेदांत। तो ये कहते हैं कि भूत तथता शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो भूत तथता कैसा है? तो
यह वेदांत के निर्गुण ब्रह्म जैसा है। यह कैसा है? वेदांत के निर्गुण ब्रह्म जैसा है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म पर कोई भी उपाधि, कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। और निर्गुण का कहने का मतलब कि गुण बगैर नहीं है, कि बिना किसी गुण का है, बल्कि निर्गुण शब्द का मतलब है कि उसके गुणों को हम नहीं जान सकते, उसके गुणों का बखान हम इन बुद्धि की कोटियों के जरिए नहीं कर सकते। और जो कहे कि यह सोपाधि तथता है, तो कहे कि यह सोपाधि तथता कैसी है? तो कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ द सोपाधि तथता इज वेदांत का सगुण ब्रह्म है। वेदांत का क्या है? यह सगुण ब्रह्म है। तो एक तरफ निर्गुण ब्रह्म है और दूसरी तरफ क्या है? सगुण ब्रह्म है। अब सगुण ब्रह्म का मतलब क्या कि ये जो राम, कृष्ण, दुर्गा जी, इन सब लोगों की जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वे कहां से आती हैं? वे सगुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। तो सगुण ब्रह्म, उनका मंदिर बनवा दीजिए, उनका मस्जिद बनवा दीजिए, गुरुद्वारा बनवा दीजिए, गिरजाघर बनवा दीजिए, उनका जो है पर्यटन स्थल घोषित कराने पर आप विवाद करा दीजिए। अब देखिए साहब, मौज ही मौज है। जैन लोग समेध शिखर को पर्यटन स्थल, हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। अरे अपने धर्म को समझ तो तू भैये, तेरे धर्म का मतलब और मकसद क्या है? वो कहता है कि सप्तभंगी नय में जाओ, वो कहता है कि अनेकांतवाद है, तो ये नहीं कह सकते कि यही तुम्हारे जो है पार्श्वनाथ और तमाम जो तुम्हारे जो तीर्थंकर हैं उनकी जमीन यही है। कहते हैं कि जब तुम निश्चित तौर पर कहते हो कि यही है, तो कहते हैं जैन दर्शन की इग्नोरेंस है, अविद्या है। और जैन दर्शन का लक्ष्य ऐसी अविद्या से मुक्ति पा लेना है। लेकिन राजनीति की बलिहारी देखिए, वो कहता है कि यही है। कहने दो महावीर स्वामी को। आज जितने जैनी लोग हैं उनकी दिक्कत क्या है? वो महावीर स्वामी की मूर्ति तो चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी का दर्शन नहीं चाहिए। हिंदू धर्म कहते हैं कि सगुण ब्रह्म, कहते हैं कि ये व्यवहारिक दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का। लेकिन नहीं, हम मंदिर यही है। अरे सब कहा कि ये जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, ये जो हिंदू है, ये जो इस्लाम है, यह जो जाति पात है, ये सब क्या है? यह अविद्या है। दीज आर मेयर इग्नोरेंस। तो क्यों चाहिए भैया तुमको? तो कहे नहीं, हमको अविद्या में ही मजा आता है। ये ठीक ऐसे है जैसे कि किसी को खुजली हो जाए, उसे पता तो कि खुजाने से दिक्कत और बढ़ेगी, लेकिन बिना खुजाए भी नहीं रह सकता है। तो मुझे अगर कहिए कि मुझे अगर समझाना हो कि सोपाधि तथता क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, तो मैं यही चीज कहूंगा कि यह एक उस खुजली की तरह है जिसे कि मिटा देना आपका कर्तव्य था। आपको राम भी क्या कहते हैं? आप उत्तरकांड पढ़िए, राम भी बार बार निर्गुण ब्रह्म की तरफ जाने का कहते हैं सगुण ब्रह्म सिर्फ रास्ता है, जाना अंततः निर्गुण ब्रह्म की तरफ है। कृष्ण भी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं जिसमें सब कुछ लय और प्रलय हो जाती है। लेकिन नालायक लोग क्या करते हैं? कहते कि नहीं, यही सही है, यही मूर्ति वाला सबसे बढ़िया है, यही सब सही है। जैन वाले क्या कर रहे हैं? यही सही है। यही दिक्कत इस्लाम के साथ है, यही क्रिश्चियनिटी के साथ है, यही सिखिज्म के साथ है कि जो मूल रूप से फिलॉसफी बताई गई उस फिलॉसफी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहां तक करते हैं कि जो राजनीति या धर्म के ठेकेदारों ने अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए जो रास्ता बनाया, वो वहीं पर अटक गए हैं, वो ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। What is problem with us? That we have the mind, but what should be our ultimate goal? That we should realize our super mind, a journey of humankind. What the kind of the journey we are
having right now, it is mind to super mind. हमको माइंड से चल करके कहाँ पहुंचना है, सुपर माइंड पर. बट व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर एक्चुअली इन लव अफेक्शन विथ द माइंड ओनली. हम केवल इसके माइंड के साथ ही पड़े हुए हैं. हम सुपर माइंड तक जाने की कोशिश नहीं करते. अगर सुपर माइंड तक पहुंच जाइए साहब, आनंद ही आनंद है, परमानंद है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है साहब. तो हम वहां जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम अटक गए हैं नीचे के ही चरणों पर. तो ये कहते हैं कि सोपाधि है. और ये होती क्यों है? तो कहते हैं कि अविद्या के कारण ही, ये वेदांत दर्शन भी कहता है कि अविद्या के कारण ही भूत तथता सोपाधि तथता के रूप में प्रतीत होती है. सोपाधि तथता के रूप में प्रतीत होती है. यही बात अद्वैत शंकराचार्य भी कहते हैं, बहुत प्रासंगिक है शंकराचार्य. तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य ये कहते हैं कि इसी अविद्या के कारण ही निर्गुण ब्रह्म हमें सगुण ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है. ये शंकराचार्य का भी दर्शन है. मैं एक मिनट के लिए यहां पर रोक रहा हूं, आप लोग आपस में चर्चा कीजिएगा. मैं बिल्कुल हाजिर हूं आप लोग के बीच में. आप लोग आपस में डिस्कस करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं. सोपाधि तथ्य के को समझ में आया है क्या? सोपाधि तथ्य क्या है? क्या बोल रहे हो साना जी? सोपाधि तथ्य जैसे लिखिए ना कि अविद्या के कारण सोपाधि तथ्य. हाँ, ये बताया तो अभी सर ने कि वेदांत का जो सगुण ब्रह्म है, जो मतलब आसान रास्ता है, वो उस तरीके के मतलब जो कह रहे हैं कि हमें मतलब निर्वाण की तरफ जाना है, लेकिन एक तो सगुण ब्रह्म है जो वो एक आसान रास्ते की तरफ लेके जाता है सोपाधि तत्व में. भूत तत्व हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका कोई गुण नहीं है, जो मतलब इन सबसे परे है. निर्गुण ब्रह्म समझ में आया आपको? निर्गुण ब्रह्म वो कि जो इन सबसे परे है, जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है वो. हाँ, वो समझ में आ चुका है. लेकिन यहाँ सर बोल रहे कि अविद्या, जो अविद्या के कारण ही, जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, उसके कारण ही भूत तथ्यता जो है वो सोपाधि तथ्यता के रूप में प्रतीत होता है. सोपाधि तथ्यता वो अविद्या के कारण होती है ना, जब हमें ज्ञान ही नहीं है. हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए निर्गुण ब्रह्म. मतलब लेकिन अविद्या के कारण क्या करते हैं, हम सगुण ब्रह्म की ओर चल पड़ते हैं. भूत तथ्यता का अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि जो मूल है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो सगुण ब्रह्म की ओर ले जाता है. मतलब दिखता है. सगुण ब्रह्म, एक मिनट, समझ गया. सगुण ब्रह्म जो हमें दिख रहे हैं, मतलब जिसको हम रियलिटी मान रहे हैं. हाँ, जिसको हम रियल, जो हमको दिख रहा है हम उसी को रियल मान रहे हैं. और जो नहीं दिख रहा है हम उसको रियल मान ही नहीं रहे हैं. तो ये हो गया वो एक्चुअल स्वरूप है, लेकिन हम उसे जान ही नहीं पा रहे हैं. हाँ, समझ गए. तो अविद्या के कारण ही हम लोग को जो मतलब भूत तथ्यता जो है, मतलब जो वाकई में है, जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, वो सगुण ब्रह्म दिखता है. हाँ, समझ गए. भूत तत्व है.
समझ गया। आप लोग का तैयारी हो गया है? नहीं हुआ है अभी, क्या? बस हमने ज्ञान मीमांसा तक की बात की है अभी तक। तत्व मीमांसा और ये आप लोग बौद्ध दर्शन को लेके चल रहे हैं क्या? नहीं, हम चारवाक को लेकर चल रहे हैं। हम लोग जैन को लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। जैन दर्शन में एक उनके तीर्थंकर याद करने होंगे, और तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा आलोचना और उसका थोड़ा सा परिचय। मेन प्रॉब्लम ये है ना कि दर्शन शास्त्र जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ खास जानकारी है नहीं, और इसीलिए सूरज जो अभी तो भाई उनका खुद का पारिवारिक समस्या चल रहा है। अनूप है और आरती। आपके साथ कौन कौन है? रेखा जी, अनूप, सूरज और हम। ओके, जो आपका मेन लीडर है वो मेन लीडर इसमें कोई नहीं है, चारों मेन है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट एक्चुअली में मतलब क्या जिसको मतलब जो सबसे पहले से ले रहे हैं, आप जैसे कह रहे हो कि आपको थोड़ा नॉलेज कम है फिलोसफी से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि तुम लोग के मन की यही चीज है, ये अविद्या है। दर्शन शास्त्र कैसे ये संभव कि कोई पहली बार पढ़ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट को? अगर मानो कि तुम लोगों ने जो है हिस्ट्री ही लिया, तो क्या ऐसा होता है कि हिस्ट्री के जब जो है हम टिपिकल जो है हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो तब भी तुम्हें ये लगेगा कि ये सारी चीजें तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। जब तुम्हें ये लगेगा कि पानीपत युद्ध हुआ, लेकिन पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, तब तुम्हारे भी तो नया होगा ना। और रही जहां तक बेसिक बातें फिलॉसफी की, तो वो तो हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखी, तो आर्ट एंड कल्चर में तो लगभग सारी बातें तो आपने पढ़ी रही हैं। यस सर। मोटे तौर पर बस उसकी डिटेल्स आपने नहीं पढ़ी हैं। और दूसरी चीज ये है हिस्ट्री में जिसे लोग पढ़ते थे, तो हिस्ट्री में पढ़ते थे तो ऊपर मतलब ऊपरी ज्ञान मिलता था कि जैन धर्म से रिलेटेड कितने तीर्थंकर हुए, उसका मूल स्थान कहाँ है, बस यही सब 4-5 कब आया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, अगर मानो कि आपने हिस्ट्री ऑप्शनल भी ले लिया, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे जीएस में, वह भी सिर्फ ऊपरी बात ही आपने पढ़ी। वो आपने चूंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, जब आप उसको गंभीरता के साथ अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो उसकी नई परतें खोलनी शुरू होती हैं। दर्शन शास्त्र क्या करता है? ऐसा कौन है कि जिसने जो है मान लो हिंदुइज्म को जो जानता है, वह सगुण और निर्गुण को नहीं जानता है। नाम हर किसी ने सगुण और निर्गुण का सुन रखा है, लेकिन उसने कभी भी उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब उन्हीं चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी आप लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि सोपाधि तत्वता क्या है, तो सोपाधि तत्वता यही है कि जो मूल तत्व है, जैसे कि आप मूल तत्व को समझ लीजिए कि अद्वैत वेदांत में जिसे ब्रह्म कहा गया है, हम लोग ब्रह्म के रंग रूप, या इस्लाम में आप समझ लो कि अल्लाह को कहा गया है। हालांकि अल्लाह जो है इस्लामिक दर्शन में वह मूल तत्व नहीं है, वह तत्व नहीं है, बल्कि वह एक गॉड का फॉर्म है, जो क्रिएटर है। लेकिन जब ब्रह्म में आता है, तो ब्रह्म ना सिर्फ क्रिएटर है, बल्कि क्रिएट भी वही होता है और क्रिएट भी वही करता है, तो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जैसे कि अल्लाह है, तो अल्लाह का रंग रूप कुछ भी दिखाई नहीं देता है,
उसका जो है आप रंग रूप जो है उसका परिभाषित नहीं कर सकते। तो यही जो अल्लाह का स्वरूप है, वह अल्लाह को जो है खास तौर से जो है लोग एक रोशनी के रूप में कल्पना की जाती है। और ये कहा जाता है कि जब आप जन्नत में जाते हैं तो तकिया लगा करके मसनद पर हाथ टेक करके जो है आप अल्लाह का दीदार करते हैं। लेकिन अल्लाह का रूप कैसा होगा कोई नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता कि अल्लाह का रूप कैसा? क्योंकि अल्लाह जो है काफी हद तक निर्गुण है। इसी तरह से जो मूल तत्व है उसको निर्गुण माना गया है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है इस दुनिया में तो वह सगुण रूप में किया जाता है। सगुण का मतलब कि अब उसमें, निर्गुण का मतलब कि उसका कोई रंग रूप आकार आदि नहीं है, लेकिन सगुण का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रंग रूप है। राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा जी, ये सभी लोग जब आते हैं तो इनका एक निश्चित रंग रूप है जिसकी कि हम पूजा करते हैं। भगवान शिव हैं, उनका कुछ नहीं हुआ तो शिवलिंग ही रख करके हम पूजा कर रहे हैं। तो एक आकार दिया हमने और उस आकार के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से चाहे मैं हूँ, चाहे परवेज हैं, चाहे निधि हैं, चाहे अफसाना है, एनी है, कोई भी है, जो नहीं है, हमारे आसपास में लैपटॉप है, तो हम क्या है, हम एक निश्चित फॉर्म में हैं। तो हम कैसे हैं? हम सगुण हैं। लेकिन यही कहते हैं कि जो शुरुआत में मैंने बात बताई कि ये सगुण हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि इस रूप में समझना बुद्धि की व्यवस्था है। बुद्धि इसी तरीके से चीजों को समझती है। हम वास्तव में ऐसे नहीं हैं। तो हम वास्तव में कैसे हैं? तो हम वास्तव में इनसे जो है बहुत अलग हैं। तो यही सगुण और निर्गुण का जो है अंतर पैदा कर देता है। यह सगुण और निर्गुण का अंतर आ गया है। क्लियर है? अब सगुण और निर्गुण क्या है? जी सर। यस सर, क्लियर है सर। मेरे को ना एक चीज दोबारा से जाननी है कि ब्रह्म, एक मिनट होल्ड जैसे करना तुम लोग, एक मिनट फिर से होल्ड करना। तुम लोग आपस में चर्चा करो, मैं बात कर रहा हूं। हाँ यार, अफसाना जी, हाँ जी बोलिए। आप ब्रह्म समझ पाए हो? ब्रह्म क्या है? जहां तक हम समझ पाए, ब्रह्म मतलब अनंत टाइप का कुछ, मतलब जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता, हमारी सोच से परे हो। क्या है मतलब? जीव है, आत्मा है, क्या है मतलब? क्योंकि देखो सर, अलग अलग दर्शन में इसको जैसे चारवाक तो आत्मा को मानता ही नहीं है, खैर, और उसमें कहा जाता है जीव। जैन दर्शन में जीव मानते हैं, बौद्ध दर्शन में। हाँ, जहाँ तक हम समझ पाए हैं, ब्रह्म कोई जीव नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, ठीक है। ये एक ज्ञान है जो अनंत है, मतलब एक शक्ति कह सकते हैं, जहाँ तक हम समझ पाए हैं। एक शक्ति, हम इतना ही कह सकते कि वो एक शक्ति है या फिर एक ज्ञान है जिसको अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया है। वो मतलब इतना, क्या बोले, इतना जानते तो फिलोसफर होते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बस इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया, हालांकि मेरे को याद है ये, पर अभी मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बस इतना कह सकते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, नहीं है, अनंत है, ये निर्गुण है, निर्वचनीय है। दूसरा, ये का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई प्रकार है। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। ये मतलब इसको जितना समझा जाए उतना ही कम है। समझा ही नहीं जा सकता। समझेगा बुद्धि, और बुद्धि जब समझेगा तो कुछ गुणों के साथ ही समझेगा। बिना कोई गुण लगाए बुद्धि नहीं समझ सकती। जैसे मैंने दीवार का एग्जांपल दिया कि दीवार कैसी है, तो हम जब दीवार के बारे में बात करते हैं, सर इंसान की बुद्धि क्या इतना सोचने लायक है, या फिर बोल सकते हैं कि इतना उसके अंदर कैपेसिटी है कि ब्रह्म को समझ जाए? कि ब्रह्म तो अनंत है, और बुद्धि कभी भी ब्रह्म को नहीं समझ सकती है, ये क्लियर है।
यहीं पर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अब बहुत सही अवसान आ पाए। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में यही सबसे बड़ा जो है अंतर आकर के पैदा होता है। और वो अंतर क्या है कि भारतीय दर्शन जब है वह बुद्धि के आगे जाता है, इसीलिए वो कहता कि समाधि लगा करके बैठो और बुद्धि, समाधि में क्या होती है, बुद्धि शांत हो जाती है। लेकिन जो पश्चिम की विचार शैली है उसमें बुद्धि ही सब कुछ समझने की कोशिश करती है, इसलिए पश्चिम की जो दर्शन है वह दुनिया के भीतर रह जाती है और जो भारतीय दर्शन है वह दुनिया के पार चली जाती है। तो बुद्धि के जरिए आप कभी भी ब्रह्म को या भूत तथता को नहीं समझ सकते। सर तो समझते जैसे हम किसे हम हैं, एक मिनट निधि, समझते हम किसे हैं, तो समझते हम इस सोपाधि तथता को हैं। भूत तथता को बुद्धि द्वारा नहीं समझा जाता है, सोपाधि तथता को समझते हैं। हम निर्गुण ब्रह्म को समझ नहीं सकते, हम समझते किसे हैं, सगुण ब्रह्म को। तो जब बुद्धि की सीमा शांत हो जाती है, इसीलिए क्या कहा गया बार बार कि यह बुद्धि विकल्पातीत है या बुद्धि की पकड़ में नहीं आता है। तो ये बुद्धि की पकड़ में नहीं आएंगे। बुद्धि की पकड़ में कौन आता है, बस यहीं तक आते हैं। जी सर, यही तो हम भी समझ पाए कि जितना हम देख सकते, जितना हम जानते हैं, सुनना देखना चाहे जो भी लोग बोल सकते हैं, हम उसी को और जानने की कोशिश करते हैं या फिर उसी का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म को समझना हमारी बुद्धि के बस में नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। 100% ये बिल्कुल सही है। अब ये पकड़ लिया तो बस वहीं से इनको पकड़ लेना, भूत तथता और सोपाधि तथता। बुद्धि किसको पकड़ती है, इनको पकड़ती है। हाँ निधि बोलो। सर मुझे ना ब्रह्म किस उसमें लेंगे हम, कि जीव है, आत्मा है, ये क्या है, मतलब ये इतना तो मुझे समझ में आ गया, निर्विकल्पक है, निर्वचनीय है, निर्गुण है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। तो सर इसको हम एक्चुअल में क्या कहेंगे, एक आत्म स्वरूप जिसका जो एक्चुअल स्वरूप है हमारा कैसे? जब आत्मा। देखो सुन निधि, और निर्वचनीय का मतलब कि कहा ही नहीं जा सकता है। तो तुम तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ कि तुम प्रश्न कर रही हो कि जिसे कहा नहीं जा सकता उसे कहेंगे कैसे। तो सवाल तो ये नहीं कि उसे कहा ही नहीं जा सकता है, तो जिसे कहा नहीं जा सकता उसे कैसे कहें। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे आप कहते हो कि हर चीज ब्रह्म है, ब्रह्म क्या मतलब, ब्रह्म क्या है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर जो जब ये समझ लो कि तुम्हारी डिफाइन करने की क्षमता खत्म हो गई, तब ब्रह्म शुरू होता है। पर क्या है, ये धीरे धीरे उसकी एक झलक जरूर मिल जाएगी। वो जब हम लोग थोड़ा सा शंकर का दर्शन पढ़ेंगे, पर ये समझ लेना कि ब्रह्म का वर्णन कैसे हो सकता है। तो ब्रह्म का वर्णन मौन से हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद की कथा आती है, और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में बहस हो गई। बृहदारण्यक उपनिषद की कथा ये है कि पहले जमाने में जो है शास्त्रों के ऊपर, धर्म ग्रंथों के ऊपर बड़ी बड़ी जो है डिबेट हुआ करती थी। तो एक बार महाराजा जनक ने ऐसी डिबेट रखी, और डिबेट की शर्त ये थी कि जो इस डिबेट को जीतेगा, जीत हार का कैसे होता था कि बहस करने वाले दो लोग आमने सामने बैठते थे। निश्चित नियम है जो न्याय शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे, न्याय सूत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रार्थ के नियम थे। ऐसे नहीं जैसे संबित पात्रा वगैरह बैठ जाते हैं बेवकूफों जैसे। इन सबको तो जो है शास्त्रार्थ करने की योग्य ही नहीं समझा जाता, इन सबको तो भगा दिया जाता, बाहर द्वारपाल वगैरह पीट के भगा देते इन सबको। ये सब शास्त्रार्थ पहले उसके नियम हुआ करते थे, तर्क वितर्क न्याय वाक्य सारा एक नियम गढ़ा गया जो न्याय सूत्र में मिलता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जब ये पूरा सिस्टम गढ़ा गया न्याय सूत्र वगैरह के जरिए, तो यहीं पर ये चर्चा की गई कि भैया ये दो लोग जो है डिस्कस करेंगे, और जो मौन हो जाएगा वह जीता, वह हारा हुआ माना जाएगा, और जो जवाब देता गया
वह जीता हुआ माना जाएगा। तो दो लोग आमने सामने बैठे, तो यह हुआ कि जो जीतेगा उसको 1000 गायें दी जाएंगी, बढ़िया दूध देने वाली। पहले के जमाने में गाय अपने आप में धन मानी जाती थी, तो 1000 गायों का बहुत बड़ा मोल था। आज की भी तारीख में किसी के पास 1000 गाय हो तो वो जो है करोड़पति बन जाए। तो कहे कि 1000 गाय, और उन सभी गायों की सींग जो होगी वो सोने से मढ़ी होंगी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े ब्रह्मर्षि थे, तो उनको जो है अपने आश्रम में रहने वाले बच्चों के और जो तमाम अन्य ऋषि मुनि थे उनके पालन पोषण के लिए दूध और धन की आवश्यकता पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं से लेकर के आ जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे बहस करने के लिए, तो सभी लोग एक एक करके हारते चले गए। तब गार्गी आई, और अब गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और अंत में गार्गी ने इसी ब्रह्म रहस्य पर चर्चा की। तो जब गार्गी ने ब्रह्म रहस्य पर चर्चा की तब क्या हुआ कि तब जो है कि इसके स्वरूप पर चर्चा हुई, तो याज्ञवल्क्य मौन हो गए। याज्ञवल्क्य उस प्रश्न का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि वह अनिर्वचनीय है। तो टेक्निकली जो है इस डिबेट को किसने जीता? गार्गी ने। लेकिन गार्गी ने स्वयं माना कि इनका मौन ही सच्चाई है। और इसी तरह से महायान दर्शन में भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोई एक श्लोक आता है, लंकावतार सूत्र में है ये श्लोक, और ये कहते हैं कि अवचनम बुद्ध वचनम, अवचनम बुद्ध वचनम, कि यानी कि ना बोला जाना ही बुद्ध के वचन है, बुद्ध का उपदेश है। यानी कि मौन ही सर्वश्रेष्ठ उपदेश माना गया है। क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है वह मूल तत्व के बारे में होना चाहिए, और मूल तत्व कैसा है? अनिर्वचनीय है, इसलिए खामोश हो गए। तो जब कभी भी आप इस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे कि मूल तत्व क्या है, तो मूल तत्व को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? मूल तत्व डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ना तो ब्रह्म को डिफाइन किया जा सकता है और ना ही भूत तत्वता को डिफाइन किया जा सकता है। वही तो सर फिर ज्ञान हो जाएगा ना, ज्ञान की प्राप्ति वही तो, अगर उसको समझ लिया। बुद्धि एक्टिव हो जाएगा। जब हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो हम बुद्धि के जरिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बुद्धि जिन शब्दों का प्रयोग करती है उनको कैसे करती है? जो हमारे सर सामने होता है सगुण ब्रह्म, उसको देख के समझ के उनको। तो हम ये जानते हैं कि सगुण ब्रह्म जो है वो हमारी कहीं पर भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह सोपाधिक है, इस दुनिया के अंदर है। निर्गुण ब्रह्म क्या इस दुनिया के बाहर है? नहीं, बाहर शब्द का प्रयोग जो है इस संदर्भ में गलत हो जाएगा। हम अंदर बाहर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम किस चीज का प्रयोग करते हैं कि वह अंदर या बाहर की भी सीमा से परे है, अविद्या से परे है, या एग्जैक्टली वह अविद्या से भी परे है। उसे ही सर फिर एक्चुअल ज्ञान कहेंगे। अगर इसको पाना है तो मतलब आपको अपने आप को जानना जरूरी है, आत्मचिंतन के जरिए ही इसको जाना जा सकता है। और आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्म हैं, और आपको अपने आप को जानना है। तो क्या आप ना जाने हुए हैं? नहीं, आप जानते भी हैं, लेकिन बीच में वही जब जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि वह हवा के आकार का था, हमने उठा करके लाल रंग फेंका और वह लाल लाल सी आकृति देखने लगी, और हमने कहा लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय कपिसूर। हम बड़े खुश हो गए कि अरे बाबा, हमने तो बड़ी बढ़िया बता दी, हमने तो बजरंगबली के स्वरूप का वर्णन कर दिया कि लाल देह लालील से अरिधर लाल लंगूर। अरे नहीं, बजरंगबली का स्वरूप लाल देह लालील से नहीं है। यह हमारी बुद्धि की सीमा थी कि हमको उसको लाल रंग में हमने रंग दिया,
हमारे कृष्ण हमको सांवले नजर आए, कृष्ण सांवले नहीं है, हमारी बुद्धि ने उनको सांवला बना दिया। अगर आप साउथ में चले जाइए तो वहां पर सीता मैया भी काली है। आप ब्रिटेन में अगर कोई ईश्वर बनाएगा तो उनका ईश्वर एकदम गोरा चिट्टा होगा। पहले हमारे यहाँ देखिए राम भगवान कैसे बनते थे, फोटो देखिए, आपके दादा वादा जी ला करके रखे होंगे, एकदम शांत, हाथ वाथ देखिए तो गोल गोल से सब एकदम होते हैं, चेहरा शांत मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारतीय रंग में रंग करके देखे गए। आजकल कैसे होते हैं, पूरा बाइसेप्स बनाए, सिक्स पैक्स, यानी कि लगता है कि देवता लोग दिन भर जिम में जो है पसीना बहा रहे हैं। चेहरे पर देखिए इनके कभी मुस्कान नहीं मिलती है। आज देखिए जो शिव वगैरह की जो फोटो बनती है उसमें वो लोग हमेशा जो है गुस्से में रहेंगे या हुक्का पीते हुए आपको शिव दिखा दिए जाएंगे। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि वह अब जो यूरोपियन कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है। हमारे यहाँ पहले हीरो कैसा होता था, तो मनोज कुमार जैसे गोल चेहरे का हीरो बढ़िया माना जाता था। यस सर। और हीरो कैसा होता था, तंदुरुस्त होता था, है ना। खूब धर्मेंद्र, मनोज कुमार, विनोद खन्ना जैसे हीरो होते थे। फिर हीरो कैसे आए, दो दो अंगुल के हीरो आए, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे हीरो आने शुरू हुए। मतलब लगता ही नहीं था कि ये हीरो हैं। ऋषि कपूर वगैरह लगता था जैसे चॉकलेट का रैपर छील करके दे दिया है, ऐसा लगता था जैसे आलू उबाल करके छिलका हटा दिया, ऐसा हीरो लग रहा था। फिर वो वक्त भी गुजरा, क्योंकि हर समय में लोगों के देखने का दृष्टिकोण पलटा है। और अब कैसा हीरो चाहिए, अब ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, जिसकी की ठुड्डी ऐसे बाहर निकली होती है, हल्की सी यहाँ पर जो है वो चौड़ाई होती है, बाइसेप्स बने होते हैं, सिक्स पैक्स होते हैं, एट पैक्स होते हैं। वो पहले जो है जमाने में जो है, आप लोग अपनी माता वगैरह से पूछिएगा कि कैसा हीरो पसंद आता था, कैसी हीरोइन पसंद आती थी, तो वो मांसल देह की होनी चाहिए थी, भरी पूरी शरीर होती थी, हीरो का सीना जो है वो बालों से भरा होता था। आज की तारीख में जो है वो वैक्सीन करवा करके आ रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन बोलते हैं ना। यस, वैक्सीन। मोमबत्ती उम्बत्ती इसका जो पूरा जो है चिपकवा करके आते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होता है, वो पूरा एकदम सफा चट्ट करके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी अवधारणा ने उसकी जगह ले ली। तो हमेशा हमने रंग रूप बदला। और इसी तरह से देखना कि देवी देवताओं की प्रकृति भी बदली गई है। आज की तारीख में जितने देवी देवता दिखाए जाता है, हनुमान जी, पहले गदा कितनी सिंपल होती थी, भारी सी मोटी सी थी, मार दो खोपड़ी फट जाए। अब उस गदा में नुकीलापन वगैरह सब खोस दिया गया है। वो बड़ा, तो सर ये सब कुछ अविद्या के कारण है। पहला भी अविद्या था और अब भी अविद्या, आज भी अविद्या, पर आज अविद्या सर कुछ ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, देखने का दृष्टिकोण बढ़ता बदल है, गया, क्योंकि हम माइंड में उलझ गए हैं, हम सुपर माइंड तक नहीं जा रहे हैं। तो हमने अपने देवी देवताओं को यूरोप की कल्पना पद्धति के आगे समर्पित कर दिया है आज की तारीख में। हालांकि ये भी अविद्या के कारण अपमानित है सब कुछ। अविद्या जब भी है तो अपमान है, मान तो विद्या में होगा ना। तो चाहे ऐसा कहो चाहे वैसा कहो, ये सभी धर्मों के साथ सभी जगहों पर हुआ है। घूंघट करा दो, सिंदूर पहना दो, बुर्का पहना दो, आधी टांग का पैंट पहना दो, टोपी लगा दो, तिलक लगा दो, ये सब अविद्या है। विद्या यही समझ में आता कि असली देवता तुम ही हो। अगर किसी को वास्तव में देवता की पूजा करनी है तो शीशा रखे मंदिर में और उसी की पूजा करे। और जिस तरह से देवता के सामने आप कभी भी गंदी बात नहीं सोचते हो, तौबा तौबा कर लेते हो, आप उसके सामने कभी कोई गलत हरकत नहीं करते हो, दारू नहीं पीते हो, या फिर जो है मांस मछली नहीं खाते हो, तमाम तरह की चीजें अवॉइड करते हो, तो अगर कभी जो है आपने खुद को ही देवता मान लिया तो आप खुद को ही सभी पापों से मुक्त रखोगे। अब क्या करना है कि आजकल की तारीख में अपने अहंकार का प्रदर्शन ही, ऐसे चिट्टी पुट्टी बच्चे होते हैं, अब वो
बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम अहम, अहंकार के शिखर तक ले गया। तो ये सब कहाँ है? ये अविद्या में है। और अविद्या को हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। अविद्या हमेशा कष्टदायक होता है। यही बौद्ध दर्शन का भी मूल है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि अविद्या के कारण ये दुनिया है, प्रतीत्य समुत्पाद चक्र चल रहा है। तो ये समस्त चक्र कहां पर जाकर के मिलेगा? तो अविद्या, और अविद्या के कारण ये सब दुखमय है। तो ये समस्त संसार ही दुखमय है। और दुख की निवृत्ति कब होगी? जब अविद्या का आवरण हटेगा, निर्वाण प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और वो कब होगा? जब अविद्या हटेगा, जब इग्नोरेंस, जब आत्मचिंतन होगा। एग्जैक्टली। तो जब ये रूप सामने आएगा तभी होगा। तो मैं आज की क्लास को अभी फिर रोक दे रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी और लंबा चलना है। तो रात में मैं देखूंगा, अगर रात का मौसम सही रहा तो रात को, नहीं तो कल फिर सुबह 9 बजे मैं बैठूंगा तो क्लास। सर कुछ दिनों के लिए मॉर्निंग में कर लीजिए आप शेड्यूल चेंज। अब जैसे हाँ सर, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको तो दिक्कत होगी ना, पर क्योंकि ये सर रात को तो ना अपने को भी थोड़ा दिक्कत होता है ना बैठने में। डन। मैं ठंड इस बहुत बीच में ज्यादा जो है पड़ फिर रही है। कल सुबह 9 बजे जो है हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो। सर आज बहुत अच्छा लगा ये ब्रह्म को जान के, थोड़ा सा ब्रह्म जितना को भी नहीं जाना, जाने, लेकिन बल्कि जो नहीं ब्रह्म नहीं मतलब सर है, ब्रह्म के बारे में जो अविद्या जाना को जान हमने, करके, अविद्या को जान के, अविद्या ने अविद्या को अविद्या के बारे में समझाया, जो कि पूरी तरह से अविद्या है। मैं बिल्कुल अविद्या, सर। तुम अविद्या। चर्चा का जो विषय बना वो अविद्या। जान करके खुश कौन हुआ? अविद्या। अविद्या। ये समझ लेना कि जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब अविद्या है, इग्नोरेंस है। ठीक है सर। यस सर। सर एथिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? मौसम सही हो जाएगा तो बेटा, जब ये क्लास वापस अपने समय पर जाएगी तो इसी पर लेंगे। देखो इतनी ठंडक में बेटा मुझे भी जिंदा रहने का शौक है। हाँ सर, क्योंकि मेरे को इस बार जीपीएससी में कुछ अच्छा फीलिंग आई है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि एथिक्स मेरा जीपीएससी में भी है, आई थिंक छठा पेपर है एथिक्स का पूरा, तो वो इस वक्त मैं कोई पूछ नहीं रहा बेटा, हूँ। एथिक्स पर भी जो है बहुत सारी जगहों पर कई कोचिंग के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की एथिक्स अपने यहाँ पढ़ रखी है, बट दे आर इन ग्रेट डिमांड कि सर आप एथिक्स समझाइए, क्योंकि एथिक्स पढ़ने के बावजूद भी एथिक्स के सवाल हल नहीं हो रहे हैं। तो मैं वो समझ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स क्या कर रहे हैं कि एक जो है सुब्बा राव की बुक है वही बुक छपवाए जा रहे हैं। इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द एथिक्स। यहाँ तक कि मुखर्जी नगर के एक बहुत बड़े टीचर ने, एक बार उनसे फेसबुक पर मेरी बहस हुई तो उन्होंने कहा कि एथिक्स एंड मोरालिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, जबकि एथिक्स एंड मोरालिटी जनरली दे आर द सेम थिंग, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द एथिक्स एंड मोरालिटी is respectively from the ethos and moras, and the meaning of the ethos and moras is same, that is the customs and traditions. So कहां पर किस शब्द का यूज होना चाहिए इसमें अंतर है, तो हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतरीन चर्चा करेंगे। We will keep going. सर इसका मतलब क्या है? ये किसने लिखा था? मैंने अभी मैसेज किया हो। अष्टाध्यायी पतंजलि नहीं, अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। पाणिनि का? ये ग्रामर की बुक है। ओके ओके सर, ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। आप सब जिंदाबाद।